पैगाम देते थे। तो क्या है इन मंत्रों का मतलब, क्या है इसका मतलब? आज्ञा हुत हुत्वा अल्लो रसूल सूर्य सर्व नक्षत्र, क्या कहा गया? या तो युवम भुवम देवा स्वयं शावतरने रतः। क्या मतलब है इस मंत्र का? अनस्वंता सतपतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना। क्या मीनिंग होता है नरसिम्हानंद सरस्वती जी? कयामत तो आ सकती है, तुम कुरान को, शरीयत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को झुठला नहीं सकते। बता देना अपने डुप्लीकेट खुदाओं को कि अब्दुल्ला खड़ा है सीमांचल में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र पर एतराज करोगे? I am only a student and I want to remove, explain your misunderstanding इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला मुहाफिज है, कुरान की हिफाजत करेगा, नबी के चरित्र की हिफाजत करेगा। तुम जैसे शराबी और कबाबी की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को, उनके मानने वालों को कोई बदनाम नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, कुछ दिनों पहले एतराज़ किया था ना उन्होंने, ये कहा था बयान बाज़ाब्ता। इसी तरह हमारे नौजवान बड़ी तादाद की कितने सारे मोबाइलों में मेरी तकरीर कवर हो रही, मैं जानता हूँ। ऐसे ही उन्होंने मीडिया के सामने एक बात कही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिहादी हैं दुनिया के। उन्होंने जिहाद किया और इसी जिहाद के ज़रिए से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। बोल दिया उन्होंने। जवाब कैसे दें? आप कहेंगे अपने एतबार से। जवाब भी दिया बहुत सारे लोगों ने अपने एतबार से। भाई कोरोना नहीं हुआ भाई, मुझे कोरोना तो बहुत चालाक हो गया है। कोरोना की उम्र, असल मसला है कि 2 बजे 1:30 बजे के बाद इस वक्त ठंड का एक वो आता है। नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगा चूँकि मेरी एक प्रॉब्लम है। 1-2 बजे के बाद स्टेज पर जाते हैं तो अगर थोड़ी सी ठंडी हवा लगी तो एलर्जी शुरू हो जाती। स्नोफेलिया, कोरोना नहीं। कोरोना तो अब बड़ा हो गया, पहले तो छोटा था, अब कोरोना 1 साल 2-3-4 दिन का हो गया। कोरोना बड़ा हो गया। हम तो कई जगह बोले कि अब कोरोना इतना अक्लमंद हो गया है, इतना अक्लमंद हो गया है कि अब वो पूरे हफ्ते नहीं आता, पूरे हफ्ते नहीं घूमता है लोगों को पकड़ने के लिए। अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कोरोना घूमता, शनिचर इतवार। क्यों? शनिचर इतवार को लॉकडाउन लगता। अरे आपके शहर में देखिए, आप महाराष्ट्र के कई शहरों में देखिए, साउथ के कई शहर में चले जाइए, आप वहाँ पूछिए कि भाई तुम्हारे यहाँ सुना है कि लॉकडाउन लग गया? बोला हाँ मौलाना, पूरा हफ्ता नहीं लगा, 2 ही दिन लगा है लॉकडाउन। हमने कहा कौन कौन सा दिन भाई? बोला शनिचर इतवार। हमने कहा क्यों? बाकी सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा को? बोला ये इन दिनों में लॉकडाउन नहीं है, इन दिनों में मार्केट वार्केट सब खुला रहता है, सिर्फ 2 दिन लॉकडाउन। तो हमने सोचा कि भाई ये फ़लसफ़ा क्या है? ये 2 दिन के अंदर लॉकडाउन लगता है, बाकी दिनों में लॉकडाउन नहीं लगता। तो आप भी इसको तजुर्बा कर सकते हैं। 2 दिन इसलिए लॉकडाउन रहता है। तब हमने जब आइडिया लगाया कि सन 2020 के 24 मार्च को क्या हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ था। और आज क्या तारीख है? 28 नहीं बल्कि आपका 29 तारीख शुरू होगी। 28 ही मानो, 28 को आपका प्रोग्राम, 28 मार्च सन 2021। कितना हो गया जी? 1 साल 3 दिन, 1 साल 3 दिन उम्र हो गई कोरोना की। अब जब बच्चा छोटा रहता है, छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग कहाँ डालते हैं? स्कूल में भेज देते हैं। अब कोरोना पैदा हुआ चाइना में, आकर पला बढ़ा भारत में। अब जब वो 1 साल का हो गया तो भारत वालों ने, हमारे मोदी जी ने कहा कि तुम अब बैठे बैठे घर पे खाओगे, 1 साल उम्र हो गई तुम्हारी, जाओ तुम मौलाना अब्दुल्ला के स्कूल में यूकेजी नर्सरी में दाखिला ले लो, वहीं पर पढ़ो। रही बात ये कि तुम जो लोगों को पकड़ोगे कैसे, तो हफ्ते में 2 दिन तुम निकल आना, जो छुट्टी होती है जिन 2 दिनों में, शनिचर और इतवार को छुट्टी होती है ना जी कोरोना। तो कोरोना ने कहा कि हाँ, कहा कि इन 2 दिनों में तुम आ जाना मार्केट में लोगों को पकड़ने के लिए, और बाकी 6-7 दिन तुम स्कूल में पढ़ना।
तो इसीलिए साउथ के और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने कहा कि देखो लोगों, कोरोना छुट्टी होती है 2 दिन, शनिचर इतवार को, इसीलिए शनिचर इतवार को लॉकडाउन लगेगा, उस दिन तुम लोग मत जाना, चूँकि कोरोना की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। बाकी 5 दिन कोरोना अपने स्कूल में रहता है, तो उस दिन लॉकडाउन नहीं है। वरना क्या मतलब भाई, शनिचर इतवार को कोरोना इतना अक्लमंद हो गया। बास जगह तो ये कहा कि मौलाना रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन, कर्फ्यू, यानी दिन में भीड़ होती है। आपके पूर्णिया शहर में दिन में भीड़ होती है, लाइन बाजार मार्केट चले जाइए तो आपको वहाँ पर सूओं फंसाने की जगह नहीं मिलेगा आपको, इतनी भीड़ होती है। तो उस भीड़ में लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन नहीं। पूर्णिया के अंदर, मैं मिसाल सिर्फ पूर्णिया की दे रहा हूँ, पूर्णिया शहर के अंदर रात को 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन। क्या सुबह रात को 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक भीड़ होती है क्या पूर्णिया में? कोई नहीं मिलेगा। आप जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दर्जन कुत्ता नज़र आ जाएगा। हम लोग जाते हैं ना रातों को प्रोग्राम करके, कहीं पर भी कुत्ता ही पीछे नज़र आता है और कुछ नहीं। बाकी जी दिन में भीड़ होती है तो दिन में लॉकडाउन लगना चाहिए ना, दिन में नहीं, रात में लॉकडाउन लगाया, जबकि कोरोना भी सो रहा होगा, कोरोना का भी वजूद नहीं। लेकिन समझ से बाहर की बात। और समझिए आप, ये एक हवा बना दिया गया कि कोरोना आता है, नाक से घुस जाता है, 3 दिन यहाँ क़याम करता है यहाँ पे, या मुंह से घुसता है तो यहाँ हलक में 3 दिन तक मेहमानदारी करता है, खाता पीता है, 3 दिन के बाद उतरता है पेट में, तब जाकर वो ऑर्गेन्स को खाता। वाह भाई वाह, नाक से कोरोना घुस सकता है, मुंह से कोरोना घुस सकता है, कान से नहीं घुस सकता है? कान से भी तो घुस सकता है कोरोना। तो फिर कान में कहा कि मुंह में और नाक में मास्क लगा लो। कान के लिए क्या कहा? कान के लिए कुछ भी नहीं बोले। कान के लिए भी तो कोई बोलना चाहिए कि भाई कान को भी बंद रखो। कोरोना जब मुंह से नाक से घुस सकता है तो कान से भी घुस सकता होगा। नहीं, शायद कोरोना को ये शॉर्टकट रास्ता मालूम नहीं है, बस 2 ही रास्ता मालूम है भाई, एक नाक वाला एक मुंह वाला। लेकिन नहीं, शॉर्टकट रास्ता मैप में हर जगह दिखा देता है। हमारे भारत के बड़े मंत्री जी, कान के बारे में भी कुछ बोलो। रात को 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक कोरोना। वाह भाई वाह। मिनिस्टर साहब से पूछिए, डीएम साहब से कि डीएम साहब आखिर ये फलसफा क्या है? तो डीएम साहब भी बोलेगा कि वो ऐसा है कि कोरोना अब अक्लमंद हो गया है। कोरोना ने हम लोगों को आकर बोला कि हम रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक घूमेंगे, इसीलिए हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया। अजीब फलसफा और अजीब नज़रिया।